तो जा फेल आमिल, इसने अमल किया किसमें? ज़ैद में, वो हो गया मामूल। क्या अमल किया? उसको दी पेश, पेश हो गई। एराब किस पर आई? दाल पर। दाल क्या हो गया? महल्ले। ये समझ गए? अब किताब आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से कलमा की दो किस्में हैं, मौरब और मबनी। मौरब वो कलमा है कि जिसका आखिरी हर्फ हमेशा बदलता रहे, ठीक है। बस जिस सबब से ये तब्दीली होती है उसको क्या कहते हैं? आमिल। अमल कौन करता है पीछे? आमिल। आमिल फेल भी हो सकता है, आमिल हर्फ भी हो सकता है। आमिल फेल भी हो सकता है, आमिल हर्फ भी हो सकता है, और इसम भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह जो है यहाँ पर जो चीज़ आखिरी हर्फ से बदलती है उसको क्या कहते हैं? एराब। ये देखें, एराब। दन, दिन, दुन, एराब बदलता रहता है। अच्छा, एराब दो किस्म का होता है, कभी ये जबर जमा फता कसरा होता है, यानी जबर ज़ेर पेश। नंबर दो, कभी ये हर्फ की सूरत में भी होता है। हर्फ की सूरत में जब आया तो अलिफ वाउ या, अलिफ वाउ जिसको आपने हुरूफे क्या पढ़ा था? इल्लत, हुरूफे या हुरूफे मद्दा आपने पढ़े थे, तो वो अलिफ वाउ या यहाँ पर एराब भी बन के आ सकते हैं, एराब भी बन के आ सकते हैं। ना ना ना, उसकी मिसाल और है। उसकी मिसाल वो है अखुन, जैसे लेने जानी अखू का, ठीक है जी। मतलब ज़राबा अखू का, मारा तेरे भाई ने। अब यहाँ पर अखू का देखें, आप वैसे तो इस तरह करते हैं ना, ज़राबा ज़ैदुन, ऐसे ही करते हैं ना, इसी तरह करते आ रहे हैं, ज़राबा फ़ेल और ज़ैदुन फ़ाइल। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ज़ैद का नाम ही लेते, कहते हैं तुम्हारे भाई ने मारा है, तो फिर आप इस तरह कहेंगे ज़राबा अखू का, ज़राबा अखू का, मारा तेरे भाई ने। अब यहाँ मुझे बताएं एराब क्या आया हुआ है? वाओ, जो पेशे आती थी आप वाओ पर ले आए। इसको कहते हैं एराब बिल हरकत, इसको कहते हैं एराब बिल हर्फ। ये हर जगह नहीं आता, इसके मखसूस लफ्ज़ हैं उसके साथ आता है, हर जगह वो ही आता है ज़बर ज़ेर पेश। ये चंद अल्फाज हैं इसमें आ जाएंगे जिनके साथ आता है, हर जगह नहीं आता, इसके मुख्तस जगह हैं बस। मसलन मैंने बता दिए, अस्माए सिता मुकबरा वगैरह उसको हम कहते हैं। जानी अखू का, जानी। अब मसलन आपने पीछे पढ़ा था रअयतु ज़ैदन, ऐसे ही पढ़ा था ना, ज़ैदन, मैंने देखा ज़ैद को। अब अगर इसको मैं कहूँ तेरे भाई को देखा मैंने, तो मैं क्या पढ़ूंगा? रअयतु नहीं, वो अलिफ के साथ आएगा, अखा का। उधर पीछे जबर आ रही थी, जबर के साथ क्या जुड़ता है? अलिफ। इधर आप अलिफ लाएं। उधर पीछे पेश आ रही थी, पेश के साथ क्या जुड़ता था? वाउ लाया। और आप बताएं ज़ेर के साथ क्या जुड़ता है? उधर आपने पीछे पढ़ा था मररतु बिज़ैदिन, मररतु बिज़ैदिन, दिन। अब इसको उठा कर लाएं, मररतु जी खी का, ज़ेर के लिए या आती है। अब ये खी का या ज़ेर के लिए, खा का जबर के लिए खाली, खू का पेश के लिए वाउ, इसको कहते हैं एराब बिल हर्फ। एराब बिल अलिफ वाउ या आया नहीं आया? तो भाई सब समझ गए ना? ये देखें यहाँ पर ये इस तरह तब्दील होकर आ रहा है, इसको कहते हैं एराब बिल हर्फ। लेकिन इसके मुख्तस लफ्ज़ हैं, हर जगह नहीं आता, ये आगे आ जाएगा। हर जगह वही आता है ज़बर ज़ेर पेश वाला। तो भाई सब समझ गए इसको? मसलन पेश की जगह आपने क्या लाया? वाव। जबर की जगह क्या लाया? अलिफ। या की जगह क्या लाया? ज़ेर लाया। इसको क्या कहते हैं? एराब बिल हर्फ। और जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं उसको कहते हैं एराब बिल हरकत। एराब बिल, ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अब इसको देखें जी, एराब दो किस्म का होता है, हरकती जैसे जमा फता कसरा, और नंबर दो हरफी जैसे अलिफ वाउ या, अलिफ वाउ या, जैसे अभी मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अच्छा, इसी तरह कहते हैं आखिरी हर्फ को कहते हैं महल्ले एराब। जैसे यहाँ कौन है महल्ले एराब? दाल।
अच्छा, इसी तरह जैसे जा ज़ैदुन, इसमें जा आमिल है क्योंकि वो क्या कर रहा है, अमल कर रहा है, फाइल को क्या दे रहा है, रफा, आमिल है, अमल करने वाला। ज़ैदुन पर जमा है, ज़ैदुन पर जमा है। राई तो ज़ैदन में राई फ़ैल है, तू फाइल है और ये आमिल है राई, और ज़ैदन इस पर क्या है, फत आया, वो किसने दिया, राई ने दिया, राई आमिल ने दिया। मररतु बिज़ैदिन में बिज़ैदिन ये बात जार है और ये अपने बात वाले को क्या देती है, ज़ैर, तो ज़ैदन को इसने क्या दिए, ज़ैर। अच्छा, इसी तरह जो है ये बात जार आमिल है, ज़ैदन पर कसरा है, पस ज़ैद मोरब है। अब खुलासा बता रहे हैं, पस ज़ैद मोरब है, ज़ैद का आखिरी हर्फ दाल महल्ले एराब है, और जम्मा फतहा कसरा एराब है, जम्मा फतहा कसरा एराब है, इसमें एराब बिल हरकत में, और जो हमने इजाफी चीज़ पढ़ी एराब बिल हर्फ में, उसमें अलिफ वाउ या क्या बनेंगे, एराब। अब आगे कहते हैं मबनी वो कलमा है जिसके आखिरी हर्फ का एराब तमाम हालतों में यकसां रहता है। मसलन आमिल के बदलने से आखिरी हर्फ की हरकत नहीं बदलती, कुछ तब्दीली नहीं होती। जैसे जा हाजा, यहाँ पर पेश नजर आ रही है आपको, हाजा में पेश नहीं कबूल कर रहा हो, हालांकि फाइल है, जा का क्या है, फाइल है, फाइल मरफू होता है। राइतु हाजा, यहाँ जबर नजर आ रही है आपको, हालांकि हाजा उसको क्या मानते हैं, मफूल बिही, इसको जबर होनी चाहिए थी। मररतु बिहाजा, ये ज़ैर को कबूल नहीं कर रहा, वही हाजा 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 तीनों में, तो जो तब्दीली को कबूल ना करे इसको क्या कहते हैं, मबनी। इन मिसालों में हाजा मबनी है कि हर हालत में यकसां है उसकी। और आगे फारसी के शेर दिए, मबनी आबाशत के मानद बरकरार, मोरब आबाशत के गर्दन बार बार। क्या मतलब, मबनी वो होता है जो एक हालत पर बरकरार रहता है, मोरब वो होता है जो पीछे आमिल के आने की वजह से क्या होता रहता है, बदलता रहता है। क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अच्छा, इसी तरह मोरब और मबनी की अकसाम, ये आपने सारी पढ़ी है, मैं सिर्फ दोहरा लेता हूँ। तमाम इसमों में, अच्छा ये वही है जो आपने अभी पढ़ा, इसम फेल हरफ में कौन से मबनी है, ये आपको समझ आए हैं ना, मैंने 2-3 मरतबा दोहराए। अब देखें यहाँ पर तमाम इसमों में सिर्फ इसमें गैर मुतमक्किन मबनी है, इसके साथ मैंने आपको बताया था, आप देखें कच्ची पेंसिल के साथ, जैसे कौन सा मबनी है, मबनी असल मुशाबे, मुशाबे मबनी, इसके साथ मुशाबे के लफ्ज़ इजाफा करते हैं। आगे कहते हैं अफ़ाल में फ़ेल माजी के साथ मुकम्मल का लफ्ज़ देखें, मुकम्मल, अमर हाजिर मारूफ, और फ़ेल मुज़ारे में नून जमा मुअन्नस वाले, नून जमा मुअन्नस वाले कितने सीने हैं, 2। नून ताकीद सकीला हो तो कितने हैं, 14। नून खफीफा हो तो कितने हैं, 8। और तमाम उरूफ से क्या मुराद है, आमिल व गैर आमिल, मबनी है, क्या है, मबनी है। आगे कहते हैं इसमें मुतमक्किन मोरब है, इसमें मुतमक्किन मोरब है, ज़ैदन दिन दुन, तब्दीली कबूल कर रहा है, लेकिन बिशर्त है कि शर्त ये है तरकीब में वाक़या हो। तरकीब का मतलब क्या है, इबारत में वाक़या, इसमें वाक़या हो। अगर इबारत में वाक़या नहीं होगा तो क्या होगा, मबनी पर सुकून, आखिर में सुकून पढ़ेंगे, ज़ैद, ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। तरकीब में वाक़या का मतलब इबारत में वाक़या हो, पैराग्राफ में आ जाए, सेंटेंस में आ जाए, वरना बिला तरकीब के मबनी होगा, बिला तरकीब के क्या होगा। इसके बाद आगे कहते हैं मुतमक्किन इसलिए कहते हैं कि तमक्कुन का माना है जगह देना। तमक्कुन हम कहते हैं बाब तफाउल, किसी चीज़ को लेना, माखज़ को लेना, तो ये जगह को ले रहा होता है तमक्कुन, मुतमक्किन इसी से बना है, जगह देना या जगह लेना। चूंकि ये इसम एराब को जगह देता है, जगह देता है, क्या मतलब, ज़ैदन दिन दुन, ज़बर से पेश को कबूल कर रहा होता है, इसलिए इसको मुतमक्किन कहते हैं। और ये मबनी असल के मुशाबे भी नहीं होता, बस सीधी सी बात है। फ़िल मुज़ारे मोरब है, शर्त ये है कि नून जमा मुअन्नस इसमें ना हो। नून जमा मुअन्नस अगर होगा तो कितने सीने हैं जो मबनी होते हैं फ़िल मुज़ारे में, 2, यफ़अलना तफ़अल। और शर्त ये भी है कि नून ताकीद से भी खाली हो। नून ताकीद से क्या मुराद है, नून सकीला और नून खफीफा। सकीला आएगा तो वो भी मबनी बनाएगा, और खफीफा आएगा तो वो भी क्या बनाएगा, और सकीला कितनों को मबनी बनाएगा, खफीफा 8। अच्छा, इसके बाद आगे कहते हैं इन 2 किस्मों के अलावा और मोरब नहीं होता। अच्छा, यानी एक तो वो इसम जो मबनी असर के मुशाबे ना हो, मबनी असर के मुशाबे ना हो, नंबर 2, और एक फेल मुजारे जो नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो, ये क्या होते हैं, मोरब। ये क्या होते हैं, मोरब। ये नंबर 1 नंबर 2 आप भी कर ले अपने पास। यानी
एक तो वो इसम जो मबनी असल के मुशाबे ना हो, ये मोरब की किस्म नंबर 1 है। और एक फेल मुजारे जो जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो, ये किस्म नंबर 2 है। ये दोनों मोरब है। आगे कहते हैं इसमें गैर मुतमक्किन वो इसम है जो मबनी असल के मुशाबे हो। मबनी असल के क्या हो? मुशाबे। तो मैंने अभी क्या कहा, गैर मुतमक्किन की 8 किस्में क्या हैं? मुशाबे मबनी। ये वही वाली बात कर रहे हैं, मुशाबे मबनी। इसके बाद आगे है मबनी असल 3 किस्म पर हैं। कौन कौन से हैं बोले? फेल माजी, माजी के साथ आपने क्या लिखा? मुकम्मल। नंबर 2 अमर हाजिर मारूफ। नंबर 3 तमाम हुरूफ, तमाम हुरूफ। नंबर 4 जो यहाँ पर नहीं है, जुमला। जुमले की फिर मैंने आपने सवाल किया तो मैंने ये मिसाल भी आपको दे दी। मिसाल समझ आ गई ना? अच्छा, इसके बाद आगे कहते हैं ये मुशाबहत जो होती है ना, मबनी होना है। ये जो क्या हमने कहा ना, मुशाबे मबनी, खानदानी मबनी नहीं है, किसी के साथ ताल्लुक रखने की वजह से मबनी हो गया है। ताल्लुक रखने की वजह से क्या हो गया? मैंने कहा एक डीसी होता है और एक डीसी का चपरासी या उसके घर का आदमी होता है, तो वो भी डीसी होता है। वो भी क्या होता है? डीसी होता है। हालांकि वो असल में डीसी नहीं है, उसके साथ ताल्लुक की वजह से डीसी हो गया है। अब हम जब डीसी साहब तक जाते हैं तो उसको पकड़ते हैं, उसको राजी करते हैं तो आसानी से, नहीं तो फिर सारा साल भी लगा रहा, कोई मसला नहीं होगा। तो इसी तरह ये मुशाबे मबनी जो होते हैं, इनकी मुशाबहत किस वजह से, कौन सी मुशाबहत होती है जिसकी वजह से मबनी होते हैं? इन्होंने यहाँ पर 4 किस्म की मुशाबहतें बताई हैं। कितनी किस्म की? 4 किस्म की मुशाबहत। अब मसलन एक किस्म की मुशाबहत क्या है, इसको जरा सुन लें। कहते हैं माने में मुशाबहत। ये नोट करें अपने पास, किस में? माने में मुशाबहत। मैं जरा आसान करके बता रहा हूँ आपको। माने में मुशाबहत, माने में मुशाबहत का मतलब है मबनी का माना इसके अंदर पाया जाएगा। मबनी असल का माना, मबनी असल का माना इसमें पाया जाएगा। तो जब मबनी असल का माना दूसरे इसम में पाया जाए तो माना में मुशाबहत हुई कि ना हुई? तो इस मुशाबहत की वजह से हम कहेंगे मुशाबहत मानवी की वजह से मबनी हो गया। मुशाबहत, अब इसकी मिसाल देख लें। मसलन कहते हैं आईना। आईना का अंदर इस्तिफाम का माना, आईना कहाँ? आईना माने कहाँ? कहाँ एक इस्तिफामी माना है ना, पूछना। और पूछने वाला माना पाया जाता है आ, हमजा ज़बर आ। और हमजा ज़बर आ जो है वो हरफ है। वो क्या है? और हरफ क्या होते हैं? कौन से? मबनी असल, मबनी। तो आ पूछना और आईना कहाँ? पूछना। तो ये इस्तिफामी माना जो आ में था, हमजा ज़बर आ में जो हरफ था मबनी असल, वो पूछना उसमें भी पाया गया। तो हमने आईना को कहा ये मबनी हो गया, क्योंकि इसमें पूछने का माना मुश्तरक है। पूछने का माना क्या है? इसको क्या कहते हैं? मुशाबहत मानवी, मुशाबहत मानवी। अच्छा, इसी तरह दूसरी मुशाबहत होती है कि जिस तरह हर्फ मबनी असल में दूसरी की तरफ एहतियाजी होती है, ज़रूरत पड़ती है, दूसरे का मोहताज होता है। तो जिस इसम में दूसरे की तरफ मोहताजी पाई जाए, उस मोहताजी की वजह से भी हम उसको क्या कह देते हैं? मबनी। मबनी असल में मोहताजी पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? मोहताजी। ये मोहताजी जिधर जिधर पाई जाएगी उस इसम को भी हम क्या कहेंगे? मुशाबहत, यानी उसके साथ उसको हम मुशाबे करार देंगे इसको। इसी तरह तीसरी चीज़ है 3 हरूफ से कम होना। 3 हरूफ से कम होना भी ये मबनी की निशानी है, और मबनी के साथ मुशाबहत की वजह से हम इसको मबनी कह देते हैं। चौथी चीज़ है मबनी असल को कोई हरफ छुपा ले। जैसे पीछे आपने पढ़ा था अहद आशा, असल में क्या था? अहदों व आशा रोन। किसको छुपाया था? वाऊ को। किसने छुपाया था? आशा रोन ने। तो मबनी को छुपाने वाला भी क्या हो जाता है? मबनी। क्या हो जाता है? मबनी हो जाता है। ये मैंने आज वैसे आपके सामने रख दी है, कल इस पर चूँकि आप थक गए हैं और ये बात थोड़ा सा तवानाई चाहती है, तो इंशाल्लाह कल हम इसको यहीं से स्टार्ट लेके आगे जाएंगे। ठीक है जी।